हेलो एवरीवन। तो आज है 1 मार्च। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा फ़रवरी मंथ का पीएनएल जो मैंने आपको दिखाया नहीं था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक रील बना के डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा इस मंथ में 8 के आसपास का लॉस हमारा हुआ है, मतलब 0.3% के आसपास का हमारा लॉस जनरेट हुआ है। तो हम पीएनएल के इसमें देख लेते हैं। जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है सेम आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अगर आप पिछले वीडियो में भी अगर आप जाकर देखोगे तो वही लिंक है। मैंने लिंक को चेंज नहीं किया है, बस उसको अपडेट कर दिया है। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम फ़रवरी मंथ का पीएनएल भी देखेंगे और साथ ही में हमारा डेल्टा में जो बना है फ़रवरी मंथ में, वो भी हम देख लेंगे कि कितना हमारा उसमें जनरेट हुआ है या उसमें लॉस हुआ है। जो भी कुछ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। करंटली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा में आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है और साथ में ही ज़ीरोधा का हमारा पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पोजीशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मार्च मंथ का पोजीशन। इसमें कंप्लीटली मार्च मंथ की ही पोजीशन हमारी क्रिएटेड है। अभी सिर्फ 4 पोजीशन बनी है। जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी मुझे कुछ मिलेगी, तो उसके हिसाब से मैं पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, तो फिर मैं कोई भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा। हाँ, जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, हमारा मार्केट जो है वो नेगेटिव है, जो होल्डिंग्स है वो भी नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक नीचे गिरे हुए हैं। तो जो कंप्लीटली आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली नेगेटिव सिनेरियो है। तो उसमें भी हमें किस तरह से प्रॉफिट बनाना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पोजीशंस आप देख लो, ठीक है? अच्छा खासा प्रीमियम डीके हमें यहाँ पर मिला है क्योंकि नेगेटिव साइड में ही पोजीशन क्रिएटेड है। इस मंथ में मार्च मंथ में हम देखेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज बनेगा। मैं आपको अंदाज़े से बता देता हूँ कि 1.5 से 2% के आसपास का रिटर्न हमारा जनरेट हो सकता है, अगर अच्छा खासा मार्केट उसी हिसाब से रहा तो। ठीक है? क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से शॉर्ट है। अगर अब हम पीएनएल में चले जाते हैं, पीएनएल में हम देख लेते हैं। आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। तो इक्विटी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है? इक्विटी सिलेक्टेड है, कंबाइन ही है और 1 फ़ेब से अभी 1 मार्च है तो मैं 1 मार्च ही रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा अदर क्रेडिट्स में 88.5 का यहाँ पर चार्जेस लगा है, तो नेट रियलाइज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनरियलाइज़ जो दिखाई दे रहा है क्योंकि इक्विटी हमारा नीचे गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही में हम फ्यूचर ऑप्शन देखेंगे क्योंकि यही हमारा इम्पोर्टेंट है कि कितना हमारा बना है। तो अगर फ्यूचर ऑप्शन में देखोगे हमारा, तो रियलाइज़ पीएनएल जो है वो 7 के आसपास का लॉस है। चार्जेस हमें 8 के सॉरी 800 के आसपास का लगा है। अदर क्रेडिट्स आप देख सकते हो। नेट रियलाइज़ पीएनएल जो है वो 8 के आसपास का है, मतलब 0.3% के आसपास का हमारा लॉस इसमें जनरेट हुआ है। अब आप यहाँ पर रेड डॉट देख सकते हो, तो यहाँ पर जो निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ था, तो इस पोजीशन की वजह से हमारा ये मंथ नेगेटिव निकला है, नहीं तो हमें अच्छा खासा 2% के ऊपर भी रिटर्न जनरेट हो सकता था। बट जो कभी-कभार होने वाले जो सिनेरियो होते हैं, वो सिनेरियो उस समय हो चुका था या हो गया था, आप इस तरह से बोल सकते हो। अच्छा खासा गैप ओपन हुआ था निफ्टी में, उस वजह से हमें इस पोजीशन में लॉस हुआ है। 36-37 के आसपास का लॉस हुआ है। बट बाकी आप दिन देखोगे तो कंप्लीटली पॉजिटिव दिन है। तो अगर ये नहीं होता तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 टू 10 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट होता, बट उसके 3 गुना हमारा लॉस गया है। बट वो पोजीशन हेज थी, इस वजह से हम बच गए, नहीं तो ज़्यादा भी लॉस हो सकता था। इसलिए जो पोजीशन आप लेकर जाते हो उसको हेज करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि क्योंकि मैंने पोजीशन तो उसी हिसाब से बनाई थी कि रेयर सिनेरियो कभी-कभी ही आते हैं, बट हेज करके गया था मैं, इस वजह से मैं थोड़ा उसमें बच गया। अगर हेज करके नहीं जाता, तो और ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था। हो सकता था कि मार्च मंथ का प्रॉफ़िट भी हमें इसी में लेना पड़े। तो इसलिए थोड़ा हेज करना ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट का सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर नहीं होता, वो रेयर केस नहीं होता, तो अच्छा खासा 2.5% के आसपास का भी रिटर्न हमें जनरेट हो सकता था इसमें, बट ठीक है। जो हो गया वो हो गया है। बाकी सभी मंथ हमारे पॉज़िटिव में है। जनवरी मंथ भी हमारा 0.3% निकला था, कम निकला था बट अच्छा खासा पॉज़िटिव था। और ये आप देख ही सकते हो फ़रवरी मंथ हमारा नेगेटिव है। साथ ही में आप यहाँ पर देख रहे हो नेगेटिव है, बट मुझे एक स्टॉक है उसमें अच्छा खासा डिविडेंड मिला है। तो अगर मैं उसको कंबाइन कर लूँगा तो फिर मैं ये मंथ भी पॉज़िटिव हूँ।
बट डिविडेंड को मैं इसमें नहीं गिनता हूँ। जो हमारा जो कंसोल में जो पीएनएल दिखाई देता है उसी को मैं पकड़ता हूँ, डिविडेंड को नहीं पकड़ता हूँ। बट डिविडेंड के हिसाब से हम इस मंथ में भी अच्छा खासा मैं प्रॉफिट में ही हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना कि कौन से स्टॉक्स में इस मंथ में डिविडेंड मिला है। उसी के साथ में हम देख लेते हैं कि हमारा डेल्टा में कितना बना है। ठीक है, तो मैं आपको डेल्टा में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा पीएनएल में चले जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर टोटल अनरियलाइज पीएनएल आपको दिखाई दे रहा होगा, 2.64 लाख का लॉस शुरू है। ये जो हमारा परपेचुअल फ्यूचर रहता है उसमें हमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो होल्डिंग के हिसाब से है। ठीक है, मैं उसको होल्ड करता हूँ। और अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं कस्टमाइज में, हम फरवरी 1 में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 68.51 के का हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। फीस आप देख सकते हो नीचे 400 के आसपास, 500 के आसपास का हमारा फीस लगा है। और साथ ही में फंडिंग आप देख सकते हो 3K के आसपास का फंडिंग लगा हुआ है। तो ये हमारा इस मंथ में बना हुआ है, फेब्रुआरी मंथ में। अभी आप यहाँ से 8K वहाँ निकाल दो तो 60K के आसपास का हमारे यहाँ पर बना है। और मैंने जनवरी मंथ का भी आपको दिखाया नहीं था कि कितना उसमें क्रिएट हुआ था लास्ट ही। अगर आप वो भी देख लोगे तो जनवरी मंथ में लास्ट में हमने प्रॉफिट बुक किया था, इस वजह से मैं आपको दिखाया नहीं बीच में। एक मंथ जनवरी 1 से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 1.1 लाख के आसपास, तो ये प्रॉफिट है वो। 29 जन का प्रॉफिट था, तो ये भी आप देख लो। और साथ ही में ये वाला मैंने सेकंड फेब को बुक किया था 65K के आसपास, तो ये हमारा 1.11 मतलब 1,11,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट इसमें जनरेट हुआ है। तो उसमें से फीस निकाल दो और ये फंडिंग का जो चार्जेस है ये भी निकाल दो, तो आसपास 1 लाख के आसपास बना हुआ है। और अगर वो 8K निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पर 1 लाख के आसपास का बना है। ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें लेवरेज मिलता है। बट लेवरेज का इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से करना पड़ता है, नहीं तो वो आप पे बैकफायर कर सकता है। ठीक है, मैंने इसमें साथ में थोड़ा सा फंड भी इसमें इन्फ्यूज किया था। जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो अवेलेबल मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है या नहीं? 1 मिनट। शायद अभी दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ अवेलेबल मार्जिन का, बाकी तो दिखाई दे। हाँ, ठीक है, जो अवेलेबल मार्जिन हमारी रहती है, अगर आपने डेल्टा को यूज किया होगा तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि अवेलेबल मार्जिन जो रहती है वो मुझे थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिस्क मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन आपको दिखाई देगा नीचे। अगर मैं करता हूँ इसको, तो इसको थोड़ा मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर मेरे अपोजिट में अगर चले जाएगा तो आ, मुझे लॉस हो सकता है, या मेरा पोजीशंस भी लिक्विडेट हो सकता है। इस वजह से वो मार्जिन मुझे रखना पड़ता है। इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा हमारा जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया था। आपको वो कैपिटल भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 20K यहाँ पर डाला था, उसके बाद में 50K, उसके बाद में फिर से मैंने 20K यहाँ पर डाला था। और ये तो पिछले इसका था 90K का, वो तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90K के आसपास मैंने यहाँ पर जो फंड है वो डाला था। बट हमारा जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ है। जनवरी का जो लास्ट का था 29 जन को मैंने बुक किया था, और फिर सेकंड फेब को। और अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर पोजीशंस में, अगर मैं जाता हूँ नीचे, तो अगर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो नीचे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में अभी भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर शुरू है। ठीक है,
इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट अभी भी शुरू है और अच्छा खासा डीके हमें मिल चुका है ऑप्शंस में। तो अगर मैं इसको भी बुक कर लेता हूँ तो वहाँ पर और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट जो पोजीशंस है वो हमारी मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ की पोजीशंस क्रिएटेड है। तो मार्च मंथ में हमारी कुछ पोजीशंस बुक होगी, उसके बाद में अप्रैल मंथ में पोजीशंस बुक होंगी। क्योंकि यहाँ पर आपको 29 मई का अगर दिखाई दे रहा होगा तो 29 मई का भी प्रीमियम जो है ऑप्शन चेन जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इसमें मैंने अभी तक कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इथेरियम अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पर, तो इथेरियम हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे, ठीक है। क्योंकि इथेरियम और जो हमारा बिटकॉइन है वो दोनों भी एक अच्छे सपोर्ट एरिया पर है। तो हो सकता है कि इथेरियम हमें अपसाइड का मोमेंटम दे। तो मैं अगर ऑप्शन अभी शॉर्ट कर दूंगा तो मुझे प्रीमियम उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रीमियम कम इसमें शॉर्ट होगा तो मैं फंस भी सकता हूँ उस पर, इसलिए मैं अभी मे के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। मैं देखूंगा अगर मुझे उसमें चांस मिलता है, एक इथेरियम में अच्छा अगर अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, तो फिर मैं इसमें एक पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और मैं बिटकॉइन में भी देख रहा हूँ साथ ही में, क्योंकि बिटकॉइन में भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने उसमें कल रात को देखा था, एक अच्छा सपोर्ट एरिया पर है। तो अगर मुझे लगता है कि उसमें अगर पोजीशन क्रिएट करना है तो फिर मैं बिटकॉइन में भी एक पोजीशन क्रिएट करूंगा। वरना फिर हम हमारा इथेरियम का ही ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एंडिंग में हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट में हम निकलने चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारा क्रिएट होते रहना चाहिए हर मंथ में, ताकि हमें वो कॉन्फिडेंस बना रहे। मार्केट का सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मार्केट निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। बट हमें मार्केट से कुछ ना कुछ परसेंटेज हर मंथ में निकालना ज़रूरी है, या हमें निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही करके अगर बनाते हो तो भी आपका अच्छा खासा साल भर का रिटर्न जनरेट हो जाता है। लोगों का ऐसे रहता है कि लोगों को एक ही मंथ में बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, 10%, 100%, 50%, इस तरह से वो पकड़ते हैं। बट इस तरह से होता नहीं है, मार्केट आपको उस तरीके से नहीं देगा। आप बोलोगे कि इस मंथ में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, नहीं, मार्केट नहीं देगा आपको। हो सकता है मार्केट आपको कभी कभी रिवॉर्ड दे दे, बट आप अगर खुद से जबरदस्ती करोगे तो वो मार्केट नहीं करने वाला है, मार्केट आपसे पैसा लेकर चले जाएगा। तो इसलिए जितना मार्केट दे सकता है, अभी आप देखो इस मंथ में मेरा हमारे इंडियन मार्केट में नहीं बना है पैसा, ठीक है। भले ही मुझे डिविडेंड मिला, डिविडेंड के हिसाब से मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, तो भी इंडियन मार्केट में नहीं बना, क्रिप्टो मार्केट में बन गया पैसा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में मैं देख लूंगा, नेक्स्ट मंथ का अगर आप यहाँ पर पीएनएल में देखोगे तो पीएनएल में आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट मंथ का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके हो चुका है। तो इस मंथ का मुझे जो फेब्रुआरी मंथ है, फेब्रुआरी मंथ में मुझे नहीं बना है, जनवरी मंथ में 0.3% बना है, तो वो नील हो चुका है। तो 2 मंथ का हमें इस तरह से पकड़ सकते हो कि कुछ प्रॉफिट नहीं बना है। हम देखेंगे मार्च मंथ है, बाकी के मंथ है, उसमें कितना रिटर्न जनरेट होगा वो देखेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, ठीक है। अभी मार्च खत्म होने के बाद में फिर तो हमारा नेक्स्ट इसमें ही शिफ्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि मार्च मतलब अप्रैल से मार्च तक का कितना बना है, उसमें हम प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। मैंने आपको दिखाया जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीटली पीएनएल दिखाया, आपने देखा होगा कि हर मंथ में प्रॉफिट में हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से ही चलता हूँ, उससे ही अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। 36% का रिटर्न हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है। जनवरी से अगर मैं दिसंबर तक पकड़ूँ तो 36% का रिटर्न जनरेट हुआ है। जनवरी इस साल में जनवरी फरवरी में नहीं बना, मार्च में अगर बन गया तो उसके हिसाब से भी अच्छा खासा रिटर्न हो जनरेट हो जाएगा। तो किसी किसी मंथ में अगर नहीं भी बना तो भी चलता है, बट लॉसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लॉसेस आपको मेंटेन रखने हैं, ठीक है, लॉस को पकड़ के रखना है, लॉस को कम से कम करना है। प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट होते ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा पीएनएल में हमारा डेल्टा में अगर आप देखो, डेल्टा में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो कहीं से ना कहीं से हम प्रॉफिट निकालते हैं, लेवरेज मिलता है यहाँ पर डेल्टा में, इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। और इसकी वजह भी ये है कि मुझे यहाँ पर ऑप्शंस करने को मिलता है, जहाँ पर भी मुझे ऑप्शंस करने को मिलता है वहाँ पर मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, क्योंकि कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज है उस तरीके की
जिससे मैं थोड़ा बहुत पैसा अच्छा खासा बना लेता हूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में यही था, मैंने आपको फ़रवरी मंथ का कंप्लीट दिखा दिया और डेल्टा में जनवरी का भी दिखा दिया और फ़रवरी मंथ का भी दिखा दिया। अब हम देखेंगे मार्च मंथ में हमारा क्या कुछ बनता है या कितना रिटर्न निकलता है, वो मैं आपको मार्च के वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और कुछ अगर अ, सिखाने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कुछ वीडियो बना पाता हूँ तो वो मैं बनाऊँगा, वरना फिर जो पीनल का वीडियो आपको हमेशा हर मंथ में आता है वो आते रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो बनाऊँ, बट देखूँगा कब मुझे समय मिलता है, उस हिसाब से मैं आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। चलो।